बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है। टीवी चैनलों पर भ्रामक खबरें और टीवी चैनलों पर ऐसी खबरों का चलाया जाना जिससे समाज के अंदर बुराइयों को बढ़ावा मिलता है। ऐसी खबरों का चलाना जिससे समाज के अंदर भय का माहौल बनता है। ऐसी खबरों को चलाना जिसके जरिए से समाज के अंदर अराजकता फैलती है। अराजक तत्वों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है और इसकी वजह क्या है कि उन खबरों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना और उन खबरों को चलाना जो इंसानियत को बुराई की तरफ और तबाही की तरफ ले जाने वाली है। एक बात आप और हम सभी जानते हैं कि जिस चीज को बोला जाता है, जिस चीज को सोचा जाता है और जिस चीज को दिखाया जाता है वही चीज बिकती है। आपने ये कहावत सुनी होगी कि जो दिखता है वो बिकता है, यानी दिखने वाली चीज ही बिकती है। आपने दुकानों पर देखा होगा कि बहुत सारे दुकानदार, उनकी कोशिश ये रहती है इस तरीके से सामान को लगाते हैं और जो रोजमर्रा की लोगों की जरूरत की चीजें हैं कि वो जब ग्राहक उनकी दुकान पर आए तो ग्राहक को वो चीज नजर आए। यानी इस तरीके से उसे सजाता है, इस तरीके से दिखाता है कि वो चीज ग्राहक को नजर आती है। तो जिस चीज को दिखाया जाता है, जिस चीज को बढ़ाया जाता है, जिस चीज को चमकाया जाता है या जो कुछ बोला जाता है और जो कुछ सुना जाता है, समाज के अंदर वही चीज फैलती है। इस्लामी भाषा में इसको दावत कहते हैं कि जो कुछ आप बोलोगे और जो कुछ आप सुनोगे उसका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है और वही चीज दुनिया के अंदर फैलती है। अब आप कुछ न्यूज चैनलों को देख लो, आज के वक्त में उन खबरों को ज्यादा चलाया जाता है जो अपराध की श्रेणी में आती हैं। यानी जिन कामों को करना अपराध है, कानून में जिन कामों के लिए अपराध, जिनको साबित किया गया है, अपराध माना गया है और कानून में सजा का प्रावधान है, उन्हीं खबरों को ज्यादा दिखाया जाता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दो चार बातें बताता हूं ताकि बात क्लियर हो जाए। सबसे ज्यादा चलने वाली खबरें जो हैं कि कहीं किसी का मर्डर हो जाए तो उस खबर को खूब चलाया जाता है, खूब दिखाया जाता है। कहीं कोई रेप हो जाए तो उस खबर को भी खूब चलाया जाता है, खूब दिखाया जाता है। कहीं कोई चोरी डकैती हो जाए तो वो खबरें भी खूब चलाई जाती हैं। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद हो जाए तो वो खबरें भी खूब चलाई जाती हैं। किसी के मकान पर बिल्डोजर चल जाए वो खबरें भी खूब चलाई जाती हैं। किसी धार्मिक स्थल पर बिल्डोजर चल जाए तो वो खबरें भी खूब चलाई जाती हैं। तो इन खबरों को चलाने के पीछे आज के मीडिया, टीवी चैनलों का खास तौर पर, उनका क्या उद्देश्य है? ऐसी खबरें क्यों चलाई जाती हैं, ऐसी खबरें क्यों दिखाई जाती हैं कि जिन लोगों को उन कामों के बारे में पता भी नहीं होता उनको भी पता चल जाता है और फिर कहीं ना कहीं वो चीजें उनके भी दिल और दिमाग के अंदर बैठ जाती हैं और जब उन्हें मौका मिलता है तो वो भी उन कामों को करते हैं। बुरा बोलने से, बुराई को दिखाने से
और बुराई को समझाने से बुराई फैलती है। अगर आप अच्छा बोलोगे, अच्छा दिखाओगे, अच्छा सुनोगे, तो अच्छाई समाज के अंदर फैलेगी। तो आज के इस जमाने में, आज के इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, इनकी बहुत ही अहम भूमिका है। ये चाहें तो समाज के माहौल को बेहतर बना सकते हैं, ये जिस बुराई को चाहे मिटा सकते हैं, जिस बुराई को चाहे फैला सकते हैं। आप सुबह पेपर उठाकर देखिए, आज तक आपने गौर किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि आज का आप पेपर उठाइए और रोजाना का पेपर उठाइए, और आप देखिए आपके आसपास और लोकल की जो खबरें हैं, उन खबरों पर आप गौर कीजिए कि उन खबरों के अंदर, एक पेपर के अंदर नोट कीजिए कि कितनी खबरें वो चोरी डकैती की, मर्डर की, बलात्कार की, लड़ाई झगड़ों की, घोटालों की, आपसी विवाद की, आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की, आपसी भाईचारे को खत्म करने की। ये सारी खबरें कितने परसेंट पेपर के अंदर आती हैं? मैंने कितनी बार गौर किया तो तकरीबन 90%, 90% खबरें हमारे आसपास और लोकल की हर पेपर के अंदर यही खबरें मिलती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे प्रिंट मीडिया सारी खबरों को बस शाम को थाने जाता है और तमाम खबरों को लेकर आ जाता है, जितनी भी क्राइम की रिपोर्टें होती हैं वही सारी रिपोर्ट पेपर के अंदर छपती है। यानी पूरे दिन के अंदर सुबह से लेकर शाम तक जो क्राइम हुआ है, पत्रकार थाने से कांटेक्ट करते हैं और उन खबरों को छापते हैं। तो अब आप गौर कर देखिए कि इस तरीके से छापने से क्या रेप होने बंद हुए, मर्डर होने बंद हुए, लूटपाट की घटनाएं कम हुई, आपसी लड़ाई झगड़े वाद विवाद कम हुए? नहीं, बल्कि ये चीजें और ज्यादा फैलती जा रही हैं। आज की इस चर्चा में बस यही बात आज मुझे समझनी भी है और समझानी भी है। कुदरत का यह कानून है कि आप जैसा देखोगे, जैसा सुनोगे, जैसा बोलोगे, उसी का असर हमारे व्यवहार के ऊपर पड़ता है। वही सारी बातें हमारे दिल और दिमाग के अंदर बैठ जाती हैं। कान, नाक और मुंह। गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में आपने सुना होगा कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। यह एक बहुत बड़ा संदेश है पूरी दुनिया के लिए। और यही बात इस्लाम के अंदर शुरू जमाने से ही बताई गई है। जो भी नबी दुनिया के अंदर आए हैं, जो भी मैसेंजर दुनिया के अंदर आए हैं, उन्होंने इस चीज पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी है और सबसे ज्यादा गौर और फिक्र इसी बात पर की है कि लोग बुरा ना सुने, बुरा ना देखें और बुरा ना बोले। हमारी बॉडी के जो ये 3 पार्ट हैं, इन तीनों पार्टों का सही इस्तेमाल करना वो जरूरी है। इसलिए मेरी आजीजाना दरखास्त है प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और तमाम सोशल मीडिया और टीवी न्यूज चैनलों से
कि आपके आसपास जो कुछ अच्छा हो रहा है, आप उन खबरों को 90% चलाएं और जो कुछ बुरा हो रहा है उन खबरों को आप 10% चलाएं। अपने इस प्रतिशत को बदलें, अपने इस परसेंटेज को आप बदलें। आप 90% खबरें आपराधिक और क्राइम वाली खबरें चलाते हैं और 10% खबरें भी नहीं होती जो अच्छी होती हैं। तो हमारे आसपास के इलाके में तमाम पत्रकारों से और तमाम मीडिया कर्मियों से मेरी ये दरख्वास्त है कि वो अपने आसपास अच्छे लोगों को ढूंढें, अच्छे माहौल को ढूंढें, अच्छी बातों को ढूंढें, अच्छे कामों को ढूंढें और जो लोग अच्छा कर रहे हैं उन लोगों को प्रमोट करें, उन लोगों को हाईलाइट करें। हाँ, उनकी खबरों को आप हेडिंग बनाइए, उनकी खबरों को आप ज्यादा चलाइए, उनकी खबरों को आप ज्यादा दिखाइए। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं गारंटी के साथ 100%, 100% इस बात को कह सकता हूं कि जब आप इस तरीके से खबरों को चलाओगे, 90% खबरें जब आप अच्छी चलाओगे और अच्छी खबरें आप दिखाओगे, तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अच्छाई दुनिया के अंदर फैलेगी। समाज के अंदर जो कुछ बिगाड़ है वो खत्म हो जाएगा। समाज के अंदर जितनी बुराइयां हैं, जितनी कुरीतियां हैं, जितने अपराध हैं और ये जितने वाद विवाद हैं, आपसी सौहार्द को बिगाड़ने वाली जितनी भी चीजें हैं, आपसी भाईचारे को खत्म करने वाली जितनी भी चीजें हैं, ये तमाम की तमाम चीजें इंशाअल्लाह एक दिन खत्म हो जाएंगी। इसलिए मैं फिर दरखास्त कर रहा हूं अपने तमाम मीडिया कर्मियों से, पत्रकारों से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और तमाम टीवी न्यूज चैनल वालों से मैं हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं, ये प्रार्थना करता हूं और ये गुजारिश करता हूं और मैं ये आपसे दरखास्त करता हूं कि आप अच्छी खबरें चलाएं और बुरी खबरों से परहेज करें। बुराइयों से निपटने के लिए हमारे यहां सख्त कानून है, कानून अपना काम करे और आप अपना काम करें। तो ऐसी ही आइंदा चर्चा सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये बातें पहुंच जाएं। शुक्रिया।